गेस्ट हैं जो इफ्तिताह करेंगे इस प्रोग्राम का, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री मोहम्मद आरिफ खान साहब, राज्यपाल साहब होंगे, हमारे शुभारंभ करेंगे। और संभावित गेस्ट हमारे जो होंगे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब होंगे। सर कहाँ कहाँ से कल आदमी जुटेंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, कितने लाखों में आएंगे? देखिए ये बिहार बेस है, लेकिन डॉक्टर साहब का फॉलोअर और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के लोग देश के हर कोने में हैं, जो हमारे मुहिम से जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब से बहुत ही, और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से जुड़े हुए लोग देश के कोने कोने में हैं। तो बिहार से भी आएंगे, देश भर के लोग आएंगे। सीटिंग कैपेसिटी बापू सभागार का 5000 है। हम लोग परेशान है कि कहीं 20,000 ना आ जाए। अब मान लीजिए उससे 5000 से ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए क्या इंतजाम किए हुआ है? 5000 से ज़्यादा आएगा तो मैनेजमेंट पूरा इंतजाम है, पूरा पुलिस प्रशासनिक हमारे पास पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हुए वहाँ पर सारा सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। सर कल प्रोग्राम हो रहा है, राज्यपाल का भी आने का सुविधा है, और किनको आने का कल है? देखिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर के लिए हो रहा है। इसके चीफ गेस्ट है डॉक्टर एम एजाज अली, पूर्व राष्ट्रसभा सांसद, ठीक है ना, उन्हीं के दरमियान ये काम हो रहा है। हमारा मानना है कि पूरे बिहार में कोने कोने से लोग आ रहे हैं। जो दलित मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको तो उत्साह के साथ बोला जा रहा है कि उत्साह के साथ उन लोग आएंगे, अपना नारा लगाते हुए आएंगे। इसलिए कि डॉक्टर एजाज साहब ज़मीनी लगाव से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़ करके काम किए हैं, शुरू से गरीबों का इंतज़ाम किए हैं और गरीबों के साथ वो अपना हमदर्दी जताए हैं। इसीलिए गरीब लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहता है। क्या लगता है कल जो लेडी है उससे कोई फ़ायदा होगा? जी, कल जो लेडी है उसमें गरीब मुसलमान लोग को फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसीलिए लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। इसलिए कि अभी का मामला तो आप जान रहे हैं। अभी का मामला ये है कि 1989 में अत्याचार निवारण एक्ट जो कानून बना हुआ था दलित हरिजन लोग के लिए, उसके में जोड़ने के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उसमें बातचीत किया जाएगा गवर्नर साहब से भी, खड़गे साहब से भी। देखिए कहाँ तक कि ये मामला जाता है, लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इस पर काम किया जाएगा। उसी के लेकर के दलित मुस्लिम बिरादरी के जितने भी लोग हैं, चाहे पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हों या बिहार से बाहर के रहने वाले हों या बिहार में रहने वाले हों, सब लोग उत्साह के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हमको लगता है कि बिहार के सरकार जो है उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना जनसभा, इतना जोर शोर से लोग आ रहे हैं। सर इसमें भी है जो राज्यपाल आ रहे हैं केंद्र से आए हुए हैं और कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, उसमें कोई आप लोग का वहाँ कांग्रेस वालों को दिक्कत? देखिए ऐसा है, ये हमारा जो संगठन है ये सामाजिक संगठन है। 30-35 सालों से हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। दिक्कत क्या होगा? हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी नेता है, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। हमें तो सरकार से भी काम लेना है, विपक्ष से भी काम लेना है, तो दिक्कत की क्या बात है? हाँ, पार्टी को कोई दिक्कत हो वो हम नहीं कर सकते हैं। हमें तो जितने भी हमारे काम के लोग हैं, या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमारी बात, हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये बात तो विपक्ष भी जाने ना कि हमारी मांग क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है। इसीलिए हमने सुनियोजित तरीके से एक राज्यपाल साहब को बुलाया है, जो कि केंद्र से ये पॉलिटिकल नहीं होते हैं, ये एकेडमिक होते हैं। और पॉलिटिकल में हमने खड़गे साहब को बुलाया है। ये दोनों पार्टी जो है, भाजपा और कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम अपनी बात बड़ी पार्टी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी तंजीम ने दोनों को इनवाइट किया है। इस सर प्रोग्राम हो रहा है कल, कहाँ पर हो रहा है, कितने बजे से शुरू होगा? ये 20 अप्रैल को बापू सभागार में 11 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारे लोग कल दोपहर से ही आने लगेंगे। अभी भी कुछ लोग जकात भवन के छत पे 100-200 लोग आ गए हैं, तो आज से ही आना स्टार्ट हो गया है। अभी से तैयारी अब आना शुरू हो गया है? तैयारी अभी से नहीं, ये 1 साल का तैयारी है। यहाँ 6 महीना से लोग 100-200 लोग बैठ के पूरे बिहार में
जो कार्यकर्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का 1 साल से लगे हुए हैं, ये अभी का नहीं है। पटना में भी 200 लोग अभी तक आ चुके हैं और जगह जगह पे अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आना है। बापू सभागार गांधी मैदान के सामने 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे से प्रोग्राम है, लेकिन हमारे लोग 7 बजे से ही वहाँ पे गेट खुल जाएगा। तो जो लोग को लगता है कि देर से गेट खुलेगा, हमारा गेट सुबह 7 बजे से खुल जाएगा। तो आपको गांधी मैदान या इधर उधर रुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बापू सभागार में आइए, वहाँ जलपान और पानी वानी की सबकी व्यवस्था है।